12th का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का, यानी कि वर्धमान और ह्रासमान फलन का एनसीईआरटी मैथ का है, जो कि सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आरबीएससी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से वो कह रहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी कि टू फाइंड इंटरवल फाइंड करना है, जिसमें एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू x² - 6x + 6 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। वर्धमान का मतलब होता है इंक्रीजिंग है। ह्रासमान है, ह्रासमान का मतलब डिक्रीजिंग है। यानी कि एक फंक्शन दिया है आपको एफ एक्स इक्वल टू x² - 4x + 6, तो इसको हमें चेक करना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करने के लिए सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है कि जो गिवन फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फंक्शन क्या दिया है हमको, गिवन फंक्शन है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू x² - 4x + 6। पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट करेंगे, डेरिवेटिव जो है वो x के रेस्पेक्ट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा f' इक्वल टू x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 4x का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और जो 4 है वो कांस्टेंट में रहेगा, तो 4 × 1 4 हो जाएगा। अब जब वो वर्धमान ज्ञात करना है, यानी कि इंक्रीजिंग ज्ञात करना है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, तब हम जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब फाइंड करते हैं तो f' की जो वैल्यू होती है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो लिख देंगे फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए, या ऐसे लिख सकते हैं वर्धमान या ह्रासमान के लिए क्या हो जाएगा, f' इक्वल 0 हो जाएगा। f' की जो वैल्यू है कितनी है, 2x - 4 इक्वल 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 4, x की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। x की जब वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये जो हमारा ये जो फंक्शन है ये सभी रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, रियल नंबर पर ये फंक्शन डिफाइन होते हैं। तो रियल नंबर पर डिफाइन होते हैं तो x = 2 पे जो हमारा रियल नंबर का जो सेट है वो 2 पॉइंट पे टूट जाएगा। जैसे ये रियल नंबर है, और रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको -∞ से इन्फाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो x = 2 पे तो ये जो इंटरवल है हमारा 2 टाइम में टूट जाएगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा, एक -∞ से 2 और एक 2 से ∞। तो एट x = 2 वी फाइंड 2 इंटरवल्स, इंटरवल्स मतलब अंतराल, ये अंतराल जो बोल रहा है इसका मतलब है इंटरवल। वी फाइंड 2 इंटरवल सच दैट, और वो इंक्रीजिंग बोल रहा है, और इंक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जो ह्रासमान होता है यानी कि डिक्रीजिंग के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है f' इज लेस देन इक्वल टू 0। तो x = 2 पर हमें ये जो रियल नंबर का जो हमारा सेट है वो 2 उनमें टूट जाएगा इंटरवल में। कौन कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएगा एक तो -∞ से 2, जो जिधर -∞ लगा होता है, इन्फिनिटी जिधर लगा होता है उधर ओपन इंटरवल लगाते हैं, और जो बाउंड्री पॉइंट शामिल होता है उधर की तरफ हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं। और क्लोज इंटरवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम वर्धमान देख रहे हैं, यानी कि इंक्रीजिंग देख रहे हैं, और इंक्रीजिंग के लिए f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, जब ये वर्धमान और ह्रासमान कंडीशन होती है वर्धमान के लिए तो ये होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और जो ह्रासमान होता है उसके लिए भी क्लोज इंटरवल लगाएंगे। लेकिन जिधर इन्फिनिटी दिखेगा उधर की तरफ हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो एक तो इंटरवल ये हो गया -∞ से 2, और एक हो जाएगा 2 से इन्फाइनाइट। अब चेक करेंगे किस इंटरवल में इसका जो फंक्शन का है बिहेवियर कैसा है। f' इक्वल कितना था, 2x - 4। अब x को बिलोंग कराएंगे किसके अंदर, -∞ से 2, यानी कि -∞ से बड़ी और 2 से छोटी है उसके बराबर। जैसे ही 2 डालेंगे तो देखना f'2 कितना हो जाएगा, 2 × 2 -4, 2 × 2 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। तो 2 पे तो 0 आ गया। अब 1 डाल करके देखते हैं, f'1 पे क्या आता है, 2 × 1 -4, तो 2 - 4 कितना हो जाएगा, -2। यानी कि इस इंटरवल में
एफ डैश एक्स का जो बिहेवियर है वो कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटा या उसके बराबर आ रहा है। कहाँ, जब x बिलोंग कर रहा है -∞ से 2। तो इस फलन में क्या हो जाएगा, सॉरी इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा, -∞ से 2। या ऐसे लिख सकते हैं फलन अंतराल कौन से में, -∞ से 2 में ह्रासमान होगा। और दूसरी कंडीशन देखें अब, एफ डैश एक्स बराबर 2x - 4। अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, अब x बिलोंग करेगा 2 से इन्फिनिटी में। जब 2 से इन्फिनिटी में चेक करेंगे, 2 डालेंगे तो 2 पे तो 0 देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ भी चेक कर लिया है हमने, यहाँ चेक किया, ये रहा। अब 2 से बड़ी वैल्यू डालते हैं, 2 से बड़ी वैल्यू डाली, सपोज दैट 3 डाला हमने, तो एफ डैश 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 -4। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ भी कैसा आ रहा है इसका बिहेवियर, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर। 0 के बराबर तो 2 पे आ रहा है, बाउंड्री पॉइंट डालेंगे, और 3 जब डाला है तो उस पर पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है 0 से बड़ी या बराबर आ गई है। कब, जब x बिलोंग कर रहा है 2 से इन्फिनिटी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, यानी कि वृद्धिमान फलन हो जाएगा या वर्धमान फलन हो जाएगा। तो हमें यहाँ इंटरवल फाइंड करने थे, तो दोनों इंटरवल फाइंड कर दिए। तो इंक्रीजिंग कौन से फंक्शन, सॉरी इंक्रीजिंग या वर्धमान कौन से इंटरवल में आ रहा है, वो आ रहा है 2 से इन्फिनिटी में। और जो डिक्रीजिंग है यानी कि ह्रासमान जो है वो आ रहा है -∞ से 2 में। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा।